वेलकम टू फैंटेसी काउंसिल क्वालिफायर 1 आईपीएल का। और बहुत बड़ा मैच रहने वाला है, बहुत बड़ा मैच है। तो क्यों ना इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें भी रखी जाएं। आज आपको इस वीडियो में मैं ऐसी ऐसी चीजें देने वाला हूं कि आप इस वीडियो को 4-5 बार देख लोगे, वो भी लगातार लूप पे। कैसे? पहले मैं बताता हूं आपको इसमें क्या मिलने वाला है। सबसे अच्छी चीज है भाई, 1.5 लाख रुपए का फ्री गिव अवे है और फर्स्ट विनर को 20,000 रुपए। बिल्कुल सही, लेकिन कैसे? सब चीज बता रहा हूं, सुनते जाओ। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है आप लोगों के लिए। देखो, मैं आपसे पूछूंगा 3 आसान सवाल आपसे पूछूंगा। उसमें मैं आपको ऑप्शंस भी दूंगा कि आप 2-2 आंसर लिख सकते हो, आप 3-3 आंसर लिख सकते हो। कैसे बताऊंगा, सुनते जाओ। फर्स्ट प्राइज मतलब अगर आपके तीनों सवाल सही होते हैं, मतलब मैं आपसे 3 सवाल जो पूछूंगा उन तीनों के जवाब अगर आपके सही हुए तो फर्स्ट प्राइज को मिलेगा 20,000 रुपए। वो हम टाइम बेसिस पे निकालेंगे कि किसका सबसे पहला कमेंट होगा जब 3 या 4 विनर्स आते हैं। सेकंड प्राइज 18,000 रुपए मिलेंगे सेकंड आने वाले बंदे को, और थर्ड वाले को मिलेंगे 12,000 रुपए। तो भाई देखो, आम के आम गुठलियों के दाम। इनफैक्ट यहां तो गुठलियों का भी दाम नहीं आपको पे करना होगा। 3 आसान सवाल के लिए वीडियो में बने रहो, आगे पूछूंगा। चलो, एक चीज मैं आपके लिए और अच्छी करता हूं, जरा पेन निकाल लूं और आपको बता देता हूं क्या है वो अच्छी चीज। अच्छी चीज आपके लिए ये रहने वाली है कि जो 2 सवाल, अगर मान लो मैं 3 सवाल पूछ रहा हूं आपसे, 3 में से ये 3 लकी विनर तो वही लेके जाएंगे जिनके तीनों सवाल के जवाब सही होंगे। मान के चलो आपके किसी 2 सवाल जो मैं आपसे बताऊंगा कि भाई हाँ, इन 2 के सवाल के आपके जवाब सही होंगे, तो 100 लकी विनर्स को मिलेगा 1,000 रुपए का पेटीएम कैश। तो ये तो एक और अच्छी चीज हो गई कि भाई 3 सवाल में से 2 तो आप सही दे ही दोगे, तो 100 लकी विनर्स वहां पे निकलेंगे। अब साथ ही साथ इस वीडियो में क्या रहने वाला है, बॉल बाय बॉल प्रेडिक्शन दूंगा मैं आपको कि पूरे 40 ओवर के खेल में क्या हो सकता है। पूरी पिच रिपोर्ट मिलेगी, ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन हर बार की तरह। पुराने वीडियोस उठाओ, जितना देखो आईपीएल में, एक्यूरेसी रेट चेक करो, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि अभी तक आईपीएल में धूम अगर किसी ने मचा रखी है तो वो है फैंटेसी काउंसिल की टीम्स। उसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताता हूं, स्मॉल लीग की कंप्लीट टीम दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस प्लेयर को किस वजह से लिया जा रहा है। ग्रैंड लीग के की प्लेयर्स दूंगा कि ग्रैंड लीग में इन प्लेयर्स को इस्तेमाल करना है। पूरी ग्रैंड लीग की बात करूंगा, पूरी स्मॉल लीग की बात करूंगा, हर स्टैट आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं। मैच विनर, अगर आपको लगता है कि ये मैच राजस्थान जीतने वाली है, या अगर आप गुजरात के सपोर्टर हो, भाई पहली बार गुजरात की टीम है और टॉप 4 में बल्कि टॉप पे है, तो गुजरात के सपोर्टर बहुत खुश होंगे। तो अगर आप जिता रहे हो गुजरात को तो प्रिडिक्टर पे जाओ। प्रिडिक्टर कहां से जाओगे ये भी आपको बता देता हूं। प्रिडिक्टर आपको मिलेगा बल्लेबाजी पर एक्सक्लूसिवली। बल्लेबाजी का लिंक कहां पे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में जाओ, बल्लेबाजी डाउनलोड करो, यहाँ पे प्रिडिक्ट करो राजस्थान या गुजरात कौन जीतेगी। स्मॉल लीग टीम भी आपको पूरी दूंगा। और यहाँ पे कैश बॉम्ब चल रहा है, 6.5 करोड़ का लीडर बोर्ड। कल जो अभी रिसेंटली मैचेस हुए ना, उसमें कैश बॉम्ब से मेरे पास 50 से 60 हजार रुपए आ गए हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल कहाँ पे मिलेगा, उसका भी बंदोबस्त आपके लिए फैंटेसी काउंसिल ने कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको लिंक मिलेगा हमारे फैंटेसी काउंसिल टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन कर लो, उसे टैप करो, लैंड करोगे सीधा। क्योंकि इस मैच में फाइनल टीम में अगर इक्का दुक्का चेंजेस हुए तो वो क्या चेंज होंगे मैं टेलीग्राम पे आपको सब बता दूंगा। लाइव भी मिलूंगा मैं मैच से 1 घंटे पहले, मतलब 6 बजे, और बहुत सारी चीजें लाइव में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। अगर आप नए आए हो, बेल आइकन को प्रेस करो। और हाँ, अभी भी बता रहा हूं, आईपीएल एंड तक चारों मैचेस में क्लीन स्वीप रहेगा। तो चलो पहले मैच की बात कर लेते हैं और देखते हैं क्या रहने वाली है दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11। गुजरात की अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में गुजरात ने धूम मचा रखी है, जैसे फैंटेसी काउंसिल की टीम्स ने धूम मचा रखी है। तो ये बात सुन के आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। शुभमन गिल, रिद्धिमान शाह दोनों ओपनर रहने वाले हैं। आजकल मैथ्यू वेड को खिलाया जा रहा है। मैथ्यू वेड को शायद ये मैच दिया जाए बेनिफिट ऑफ द डाउट की वजह से, क्योंकि जब मैच हुआ था इनका लास्ट टाइम गलत आउट दे दिया गया था आरसीबी के अगेंस्ट, तो वहां पे थोड़ा बेनिफिट ऑफ द डाउट देके वेड को खिलाया जा सकता है। डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, लॉकी फर्ग्यूसन, राशिद खान, मोहम्मद शामी, साई किशोर, यश दयाल। आज एक चीज हो सकती है, हो सकता है साई किशोर को बाहर बिठा दिया जाए और साई किशोर की जगह किसी एक दूसरे या तो ऑलराउंडर के लिए चले जाएं या फिर किसी एक फास्ट बॉलर के लिए चले जाएं, क्योंकि स्पिनर राशिद खान इनफ है कोलकाता के ग्राउंड पे, क्योंकि ये कोलकाता में मैच होने वाला है। ये चीज हो सकती है। साई किशोर का नंबर लग सकता है इस वाले मैच में। बाकी 10 खिलाड़ी यही रहने वाले हैं और हो सकता है 11वां साई किशोर रहे। चेंजेस होंगे तो साई किशोर के साथ ही होंगे। राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन की कैप्टनसी में, भाई देखो टू बी ऑनेस्ट, संजू सैमसन की कैप्टनसी से ज्यादा
टीम ने परफॉर्म किया है। जैसे हार्दिक ने कैप्टनसी बहुत अच्छी करी है, उसकी टीम ने ही परफॉर्म किया है। राजस्थान की तरफ से संजू सैमसन की कैप्टनसी से ज़्यादा टीम ने परफॉर्म किया है। यही टीम रहने वाली है। बटलर, यशस्वी दोनों अच्छा ओपन कर रहे हैं, लेकिन बटलर की भी फॉर्म गायब हुई है। देवदत्त पडिक्कल, रियान पराग, शिमरॉन हेटमायर, उबेद मैकॉय, प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट, रविचंद्रन अश्विन और युजवेंद्र चहल। तो 2 स्पिनर के साथ ये खेलने वाले हैं, जैसा ये अभी तक लगातार खेलते आ रहे हैं। और रविचंद्र अश्विन का तो मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि भाई साहब बैट्समैन है कि बॉलर है, बैटिंग ऑलराउंडर है या बॉलिंग ऑलराउंडर है, क्योंकि अभी तक इन्होंने बॉलिंग से तो हमेशा मैच जिताए हैं, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में बैटिंग से भी अपने जौहर दिखाए हैं। और पिछला मैच टॉप 2 में लाने का रीजन सिर्फ और सिर्फ रवि अश्विन। अब मैं आपको बताता हूं, बॉल बाय बॉल प्रेडिक्शन मैं आपको लास्ट में दूंगा, लेकिन उससे पहले ग्राउंड डायमेंशंस मैं आपको बता दूं जो बहुत जरूरी रहने वाली है। ग्राउंड डायमेंशंस देखो, इसी पिच पे मैच होने वाला है, सेंटर पिच ये रहने वाली है। सामने की बाउंड्री है 71 मीटर। अगर राइट हैंडर बैट्समैन खेल रहा है तो लॉन्ग ऑन और ये मिड विकेट का एरिया जो है ये 71 मीटर का रहने वाला है। स्क्वायर ऑफ द विकेट 69 मीटर का रहने वाला है। यहां पे अगर आप नजर डालो फाइन लेग की तरफ, अगर राइट हैंडर बैटिंग कर रहा है, मैं उस वे में बता रहा हूं, तो ये 67 मीटर है। बैक ऑफ द विकेट 64। ये जो साइड रहने वाली है ऑफ की गली वाली साइड, थर्ड मैन वाली साइड, ये 65 मीटर की रहने वाली है। पॉइंट कवर्स जो कवर होता है यहां पे ये 66 मीटर की रहने वाली है। और यहां पे मिड ऑफ से लेके एक्स्ट्रा कवर तक ये 69 मीटर रहने वाली है और स्ट्रेट की बाउंड्री 71 मीटर रहने वाली है। तो अगर हम देखें कुल मिला के ये इवन ग्राउंड रहने वाला है। यहां पे हम अगर दोनों देखें, क्योंकि यहां जब लेफ्टी होगा तो उसके लिए लेग साइड हो जाएगी, राइट ही होगा तो ये लेग साइड हो जाएगी। तो ये बाउंड्री ज्यादा बड़े नहीं है, 69 मीटर के हैं, 66 मीटर के। तो जब एंड चेंज होगा इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्या जितने भी डोमेस्टिक भी हो, उसमें क्या होता है हर ओवर के बाद एंड चेंज हो जाता है। मतलब अगर यहां से बैटिंग हुई है तो अगले ओवर में यहां से बैटिंग होगी, तो ये वाली इतनी ही पड़ेगी लगभग। तो पूरा इवन ग्राउंड रहने वाला है। और इस मैच में होते हैं भाई बैलेंस स्कोर, बैलेंस विकेट गिरते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी चीज थी जो मैं आपको बताना चाहता था इस मैच के लिए, क्योंकि नया ग्राउंड है, पिच रिपोर्ट भी उतनी जरूरी है। एडन गार्डन्स में एवरेज स्कोरिंग मैच होते हैं। थोड़े बड़े ग्राउंड है, जैसे मैंने आपको दिखाया, बैलेंस साइज के। एक साइड है 60 मीटर 50 मीटर की नहीं है। फास्टर्स बॉलर विल गेट मैक्सिमम विकेट्स। यहां पे फास्टर्स को ज्यादा एडवांटेज रहता है क्योंकि डेथ में आके बॉल डालते हैं। बहुत क्लियरली चीज हो गई है ये। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहां पे रहा है 160। तो 160 को अगर हम कंसिडर करें तो ये एवरेज स्कोर ही माना जाता है, ना तो हाई में आता है ना ये लो स्कोरिंग में आता है। ट्रेंड देखते हैं पिछले 3 मैचेस कैसे गए हैं। यहाँ पे इंडिया ने अपने 3 मैचेस खेले, यहाँ पे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, एक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो जो लेटेस्ट मैच हुआ 21 नवंबर 2021 को, उसमें इंडिया ने बनाए 184 रन। अगर हम देखें तो हाई स्कोरिंग है, लेकिन ये एवरेज आउट क्यों हो गया? न्यूजीलैंड 111 पर ही सिमट गई थी। टोटल विकेट गिरे 17, 8 मिले पेसर्स को, 7 मिले स्पिनर्स को, क्योंकि ये इंडिया की क्वालिटी स्पिनर्स थे। वेस्ट इंडीज वर्सेज इंडिया, वेस्ट इंडीज ने बनाए 157, इंडिया ने चेस करके बना दिए 162। तो लगातार तीनों मैच इंडिया ही जीती है। 8 विकेट 5 पेसर्स को, 7-4-11 या 11 गिरे थे, इसको 8 को हम कैंसिल कर लेते। 11 विकेट 5 पेसर को 6 स्पिनर को। यहां पे गिरे थे 8, जिसमें 5 पेसर को 3 स्पिनर को, 186 इंडिया ने बनाए। तो आप मान के चलो कि इंडिया अगर पहले बैटिंग कर रही थी तो उस लाइनअप के अकॉर्डिंग वेस्ट इंडीज का बॉलिंग लाइनअप कमजोर था, जिस वजह से 186 पहुंच गया, 162 19वें ओवर में पहुंचा, 184 पहुंचा जब न्यूजीलैंड की पूरी टीम नहीं आई थी। तो आप मान के चलो गुड स्कोरिंग मैच यहां पे हो सकता है। पेसर्स को ज्यादा विकेट मिल सकती है, ये स्पिनर्स के विकेट इसलिए क्योंकि इंडिया के वो क्वालिटी स्पिनर्स हो जाते थे। वो ही एक रीजन है जो थोड़ा ऐसे दिख रहा है। अब देखो इस ग्राउंड पे अभी तक 6 मैचेस जो लेटेस्ट हुए हैं आईपीएल प्ले ऑफ के, पहले बैटिंग करके जो जीते 5 लोग, सेकंड करके जीते हैं एक बार टीम जो जीती है। तो भाई फर्स्ट बैटिंग को बहुत ज्यादा एडवांटेज है यहाँ पे। अगर हम क्लियरली देखें, बहुत नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है, 5 बार जीती है तो कोई बात ही होगी। समझ रहे हो बात को? और अभी तक ट्रेंड में चेंज आया है, फर्स्ट बैटिंग करके लोग जीतने लगे हैं आईपीएल में भी। तो ये ग्राउंड अलग रहने वाला है, इसका मैंने आपको बताया लेटेस्ट मैचेस, इसके डायमेंशंस। अब एक बार नजर डाल लेते हैं हम राजस्थान रॉयल की रीसेंट परफॉर्मेंस पे। रीसेंट परफॉर्मेंस में से अब हमें कौन कौन से प्लेयर हैं जो काम के हैं। निशम नहीं खेलने वाला है, निशम बाहर हो गया, एटमायर की टीम में वापसी हो चुकी है। जायसवाल अच्छी फॉर्म में है, सैमसंग एवरेज फॉर्म में है, पड्डीकल बिलो एवरेज फॉर्म। रियान पगरा की तो बैटिंग नहीं आती, तो हम ज्यादा ना तो फॉर्म कंसिडर करते हैं, इसके सिर्फ कैचेस के पॉइंट सबसे ज्यादा मायने रखते हैं।
आर अश्विन हेटमायर की वापसी हुई है और हेटमायर ने अभी तक अच्छी बैटिंग करी है। पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन हो सकता है इस मैच में अगर पहले बैटिंग करेगी राजस्थान की टीम तो अच्छा परफॉर्म कर ले। बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, चहल, उबेद मैकॉय। उबेद मैकॉय ने अच्छी वापसी कर ली है, मार भी खाता है, लेकिन हाँ ठीक है, मार खाने के बावजूद भी टेढ़ा है, पर मेरा है राजस्थान वाली कहानी, डेथ में ठीक ठाक ओवर कर रहा है, विकेट ले रहा है। वहीं अगर आप देखोगे जब ये गुजरात से भिड़े थे, देखो गुजरात से भी भिड़ चुके हैं, ये वाला मैच है गुजरात वाला और ये ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब टीमों को अब हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें रैंक इनकी पता है टॉप 2 में है। बटलर ने मारे थे 54, जायसवाल वो मैच नहीं खेला था, पड्डीकल के 11 थे, सैमसंग के 11 थे, पड्डीकल का 0 था, 18 रन थे, रियान पर आके 1 विकेट भी लिया था क्योंकि सामने वाली टीम में लेफ्टी बहुत ज्यादा है। अश्विन उस दिन विकेट लेस था, प्रसिद्ध कृष्णा विकेट लेस था, चहल ने लिया था 1 विकेट और ये वो मैच 37 रनों से हारे थे। तो भाई 37 रन से हारे, कुछ ना कुछ बात रही होगी। गुजरात की तरफ से किसने परफॉर्म किया, नजर मार लेते हैं। बहुत जरूरी चीज है भाई ये, हर मोमेंट सुनो इस वीडियो का ताकि आपके काम आए टीम बनाने में। मैं चाहता हूं इस मैचों में अब जो आ रहे हैं, जिसकी ग्रैंड लीग नहीं लगी वो ग्रैंड लीग लगा लो। अभी तक की सबसे ज्यादा ग्रैंड लीग जिताने वाले फैंटेसी काउंसिल मेंबर्स हैं, सबसे ज्यादा जीतने वाले फैंटेसी काउंसिल फैमिली मेंबर्स हैं। 700-800 से ज्यादा लोग मिनी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग तो खैर चलो हम साइड रखते हैं, ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग में बाजी मार चुके हैं। तो आप भी मारो, टॉप रैंक्स मारो। अब देखते हैं वो वाला मैच जिसमें ये 37 रन से जीते थे। इस मैच में 1 मैन शो हुआ था, हार्दिक पांड्या ने मारे थे 87 रन और 1 विकेट भी लिया था। और मैं एक मजे की बात बताता हूँ, रन आउट भी मारा था एक हार्दिक पांड्या ने, और उस मैच में हार्दिक पांड्या हमारे कप्तान साहब थे, अगर आपको याद हो। नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वापस जाके देख सकते हो उस वाले मैच की वीडियो, कैप्टन हमारा हार्दिक पांड्या था। शुभमन गिल 0, रिद्धिमान शाह 11, क्योंकि वापसी हुई थी, शाह के बल्ले से नहीं आए थे, लेकिन शाह की फॉर्म बहुत अच्छी है यार। और मैं एक और चीज बता देता हूं, इस टीम में, इस वाली टीम में हार्दिक पांड्या, रिद्धिमान शाह, शुभमन गिल को मान लेते क्योंकि केकेआर लास्ट टाइम फाइनल में थी, शुभमन गिल, राशिद खान, ये ही लोग हैं जिन्होंने फाइनल्स खेले हैं। बाकी सब के सब इतने फाइनल नहीं खेल के आए हैं। मिलर को भी हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि मिलर ने भी अभी तक फाइनल नहीं खेला है। तो वेड, रिद्धिमान शाह ने खेले हैं। रिद्धिमान शाह ने इनफैक्ट फाइनल में 100 भी मारी थी पंजाब की तरफ से केकेआर के अगेंस्ट। तो ये चीज आप ध्यान रखना, फॉर्म में कौन कौन है एक बार उस पर नजर डालते हैं। शाह, गिल, हार्दिक पांड्या, मिलर अच्छी फॉर्म में, ध्यान रखना, राशिद खान, मोहम्मद शामी। बाकी कोई बॉलर ज्यादा फॉर्म में नहीं है इनका, लेकिन हाँ ये कंपनसेट कर देते हैं अपने बैटिंग से, या कोई बॉलर आके अपने अपने दिन पे चल जाता है ये चीज। तो लेटेस्ट मैच में ये हुआ था, राजस्थान 155, गुजरात 192, बटलर 50, हार्दिक पांड्या 87, रियान पर आगे 1 विकेट, फर्ग्यूसन 4 ओवर में 23 रन देके 3 विकेट, जीटी जीती 37 रनों से। तो ये हो गया लेटेस्ट मैच। अब मैं आपको कुछ की प्लेयर की हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या रहने वाले हैं फैंटेसी काउंसिल हमारे की प्लेयर्स। ये वो प्लेयर होते हैं, अगर आप नए आए तो मैं आपको समझाना चाहूंगा, जो आपको ग्रैंड लीग जिताते हैं, जो आपको ग्रैंड लीग में बाजी लगवाते हैं, जो आपके ग्रैंड लीग में टॉप 5 रैंक्स क्लियर करते हैं। और ये सारे प्लेयर कौन सी कंडीशन में यूज करते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले डाल लेते हैं एक बार नजर रिद्धिमान शाह पे, पहला हमारा फैंटेसी काउंसिल की प्लेयर। रिद्धिमान शाह के अगर हम आरआर के अगेंस्ट रिकॉर्ड देखें तो ज्यादा अच्छे नहीं है, 13 मैच में 107 रन है, लेकिन अगर अभी एवरेज की बात करें तो 9 मैच में 333 रन, 39 की एवरेज। रिद्धिमान शाह एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारी ग्रैंड लीग के लिए, इस मैच में चलने के दोबारा चांसेस है। मैं बताता हूं ये टीम क्या चाहेगी। ये टीम चाहेगी, मतलब गुजरात की, कि जब शाह और गिल ओपन करें तो सबसे पहले शाह से थोड़ी विस्फोटक पारियां खिलवाए, गिल थोड़ा संभल के खेलेगा। तो ये चीज में शाह शायद पीछे कर सकता है, मतलब बैकफुट पे फेंक सकता है पावर प्ले में आरआर को, अगर बोल्ट ने इसको आउट नहीं किया। तो बोल्ट और शाह को एक साथ मत रखना, ये चीज आप ध्यान रखना बहुत ध्यान से। दोनों ओपनर में से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा अगर आप बोल्ट को अपनी टीम में रख रहे हो। पहला सवाल, 3 आसान सवालों का पहला सवाल, गिल कितना स्कोर करेगा इस वाले मैच में। आपको 2 ऑप्शन देता हूं, आप 2 आंसर लिख सकते हो। जैसे अब मैं बताता हूं आपको लिखने कैसे, बहुत ध्यान से सुनना। आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आपको ऐसे लिखना होगा। अब आपका पहला सवाल क्या है, गिल कितना स्कोर करेगा। तो आप लिख दो, चाहे तो आप गिल का नाम लिख दो और लिखो स्कोर उसका ऐसे 51 और 7 रन। मैं ऐसा लिख रहा हूं, 51 मारे तो भी आपका जवाब सही, 7 मारे तो भी आपका जवाब सही।
फिर जो 2 सवाल होंगे उनका आप ऐसे ही लिखना जो मैं आपसे आगे जाके पूछूंगा। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, इसमें आपको 2 हैशटैग्स यूज करने हैं, हैशटैग फैंटेसी काउंसिल, ये चीज ध्यान रखना, जिसने ये यूज नहीं किया उसका फ्री गिव अवे कैंसल। अरे भाई कैंसल, पोपट लाल की तरह, तारक मेहता के। और दूसरा हैशटैग आपको क्या यूज करना है, हैशटैग RR वर्सेस GT, क्योंकि गुजरात का मैच है, और तब आपके आंसर आने चाहिए। जैसे हैशटैग फैंटेसी काउंसिल, हैशटैग RR वर्सेस GT, फैंटेसी काउंसिल की स्पेलिंग चेक कर लो, स्पेलिंग गलत हुई, जवाब सही है तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप फोकस्ड रहो हर चीज में। भाई फर्स्ट प्राइज को 20,000 मिल रहे, सेकंड को 18, तीसरे को 12,000, तो थोड़ी इसमें तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें आपका पैसा नहीं लग रहा है। लो इन्वेस्टर खास तौर पे सुनो, ताकि आप ये जीत के आगे मैचेस में इन्वेस्ट कर सको, इसलिए चारों में। कोई 20,000 जीत गया ना, अगर जो 20,000 बंदा लेके जाएगा, मैं बोल रहा हूं फाइनल तक इस 20 को ना 80,000 कर दूंगा, इतने अच्छे मैचेस होंगे। तो थोड़ा अपने बारे में सोचो ये चीज। तो ये ऐसे आपको यूज करना है, हैशटैग फैंटेसी काउंसिल, हैशटैग RR वर्सेस GT, और फिर तीनों आंसर। चलो अब हम आगे चले दूसरे फैंटेसी काउंसिल की प्लेयर की तरफ। समझ गए ना क्राइटेरिया क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब आपका आंसर सही हो तीनों का, तो भाई इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देना, और इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाने के बाद आपका जवाब ठीक हुआ तो हमारी टीम आपको खुद अप्रोच करके पैसा डालेगी आपके अकाउंट में। अब बात कर लेते हैं दूसरे की प्लेयर की, जो है रविचंद्रन अश्विन। एक मैच में 8 रन, लेकिन कोई विकेट नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, अभी तक 383 रन है, 30 की एवरेज है, 11 विकेट है। सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडर अगर हम गिने ना, तो मैं आपको बताता हूं कितने हैं। डेविड मिलर है, मैथ्यू वेड है, साई सुदर्शन तो खेलते नहीं, राहुल तेवतिया है। तो यहां पे रविचंद्रन अश्विन के काफी ज्यादा ओवर बनते हैं, तो 4 ओवर का जो कोटा है ना, वो अश्विन को ही पूरा करना पड़ेगा अपना। वो उस दौरान होगा जिस दौरान लेफ्टी ज्यादा आएंगे, और उस दौरान ये मारने को देखेगी टीम, और मारने के चक्कर में विकेट फेंके जा सकते हैं। और मैं मान के चल रहा हूं कि इनके विकेट गिर सकते हैं मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि राशिद खान होगा, तो अश्विन की बैटिंग भी आ सकती है। ये भी हो सकता है अश्विन को थोड़ा ऊपर प्रमोट कर दिया जाए अपने शिमरॉन हेटमायर वगैरह को बचाने के लिए। तो अश्विन एक की प्लेयर है इस वाले मैच के लिए भी, ये चीज आप ध्यान रखना। अब चलते हैं हम अपने अगले की प्लेयर की तरफ, और इस मैच में इसका बड़ा इंपैक्ट रह सकता है। क्यों रह सकता है? हार्दिक पांड्या। अब इसका रीजन सुनना, मैं इसको क्यों वो कर रहा हूं। लास्ट 5 इनिंग देखो आप इसकी, 273 रन है, 9 मैच में 5 विकेट है। 87 रन जो रिसेंट हुआ था, 1 विकेट था उस मैच में, 5 रन, 60 रन, 30 रन, ये RR के अगेंस्ट है। अभी तक 413 रन, 4 विकेट। छठा बॉलिंग ऑप्शन है हार्दिक पांड्या। किस केस में? साई किशोर को याद करो, ये बंदा है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। अब लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, सामने वाली टीम में लेफ्टी कितने हैं? यशस्वी जायसवाल, शिमरॉन हेटमायर, देवदत्त पडिक्कल। यहां इससे ओवर नहीं कराए जाएंगे साई किशोर से, यहां हार्दिक पांड्या को खुद कराने पड़ेंगे। तो 2 ओवर, और अगर अच्छे डालने लगा तो 2 से 3 ओवर हार्दिक पांड्या के हो सकते हैं, और हो सकता है 4 ओवर का कोटा कंप्लीट करे इन केस 5th बॉलर कोई पिट गया। मान लो साई किशोर के काट रहा है, यश दयाल पे बल्ला बजा दिया किसी ने, तो भाई उसके ओवर भी हार्दिक पांड्या ही कंप्लीट कर रहा होगा। सेकंड डाउन पे आके बैटिंग आ रही है, कप्तानी पारी की उम्मीद है, तो वहां से भी हार्दिक पांड्या का काम बन सकता है। ये हो जाता है हमारा की प्लेयर। दोनों केस में यूज करना, चाहे पहले गुजरात बैटिंग कर रही हो, चाहे गुजरात पहले बॉलिंग कर रही हो, दोनों केस में काम का बंदा है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। अगला प्लेयर है डेविड मिलर। पहले इसकी इन 5 पारियों पे नजर डालो। 7 मैच में 236 रन, 31, 40, 54, 51, मतलब हर मैच में 30 प्लस स्कोर। और डेविड मिलर पुरानी फ्रेंचाइजी है राजस्थान भाई साहब की, तो क्या पता थोड़े बदला मोड में हो, तो उस दौरान डेविड मिलर काफी अच्छी धुलाई कर सकता है डेथ में आके, और 54 की एवरेज से ये रन कर रहा है। अगर हम वो वाला टूर्नामेंट छोड़ दे जिसमें डेविड मिलर ने आरसीबी के अगेंस्ट 100 मारी थी, तो ये सबसे बेस्ट ईयर जा रहा है डेविड मिलर के लिए। या तो वो था या फिर ये है। उसमें इस बंदे ने मारी थी शायद 38 बॉल में 100 मार दी थी। क्रिस गेल को छक्का मार के अपनी 100 पूरी करी थी। उस टाइम क्रिस गेल भी आरसीबी का पार्ट थे, लेकिन ये पंजाब में था। डेविड मिलर उस टाइम पंजाब में था। बहुत अच्छी इनिंग थी डेविड मिलर की। राशिद खान। क्यों राशिद खान? मिडिल ऑर्डर बहुत खराब है, और देखो अगेंस्ट RR 9 मैच 9 विकेट। पिछले मैच में कोई विकेट नहीं था, पर 4 ओवर 31 रन 1 विकेट, 4 ओवर 24 रन 1 विकेट, 4 20 1, 4 25 2, हर मैच में विकेट लिया है। 14 मैच में 18 विकेट है, 91 रन है। तो अब आप क्या करो? राशिद खान को ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशन में रखो। मिडिल ऑर्डर में है देवदत्त पडिक्कल, संजू सैमसंग, जो लेग स्पिन को फंस सकता है और मारने के चक्कर में राशिद को विकेट दे सकता है। ये चीज आप ध्यान रखना। चाहे फिर वो पडिक्कल हो, फिर चाहे वो शिमरॉन हेटमायर क्यों ना हो, यहां पे बन सकती है बात, विकेट शिकेट गिर सकते हैं।
अब चलते हैं हमारे एक और की प्लेयर की तरफ जो एक्स्ट्रा है, जॉस बटलर। भाई फॉर्म जा चुकी है, फॉर्म वापस लाने के लिए ये सबसे अच्छा मैच है। सामने वाली टीम में मोहम्मद शामी भी है, ये चीज ध्यान रखना। मोहम्मद शामी के बटलर के अगेंस्ट बहुत अच्छे रिकॉर्ड है। मोहम्मद शामी, बटलर, जायसवाल, इन तीनों को एक साथ बिल्कुल मत रखना, एक एक को आपको ड्रॉप करना ही पड़ेगा। इस चीज का आप खास तौर पे ध्यान रखना। 14 मैचेस, 629 रन, 48 की एवरेज, पिछले मैच में 54 रन। तो बटलर को इस मैच में हम ट्राई करेंगे, ये हमारा एक की प्लेयर हो सकता है और ये अच्छी परफॉर्मेंस देने के पूरे चांसेस रखता है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस एक बार नजर डालते हैं, सारे केसेस रखते हैं। हार्दिक पांड्या को चाहे जीटी पहले बॉल कर रहा हो चाहे पहले बैट कर रहा हो, दोनों केसेस में रखो, काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जॉस बटलर को चेज में भी पहले बैटिंग में भी, एक आधी बार इनको भी सीवीसी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रिद्धिमान शाह के लिए भी जाना, अब 10-10 कॉम्बिनेशन छोड़ो, 20-20 बनाने लगो, 20-20 कॉम्बिनेशन में ये सीवीसी रखो। बहुत हाई चांसेस है यही सीवीसी निकलेंगे ग्रैंड लीग के, और ग्रैंड लीग के निकल गए तो मिनी ग्रैंड लीग के भी यही हुए। तो ये तीनों सी ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। वीसी में शुभमन गिल, जब गुजरात पहले बैटिंग कर रहा हो चाहे पहले चेस बॉलिंग कर रहा हो, दोनों केसेस में रखना। संजू सैमसन को सिर्फ और सिर्फ गुजरात अगर पहले बॉलिंग कर रहा हो उस केस में रखना, वरना मत रखना। रविचंद्रन अश्विन को वीसी कब रखना है? जब पहले बॉलिंग कर रहा हो राजस्थान रॉयल्स। तो ये हो गए। अब हमारे पास अगर सिचुएशन हटा दें तो ये 4 ऑप्शन रह जाते हैं मेनली, और ये सिचुएशन बेस्ड है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये हो जाते हैं हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस, और मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में से कोई ना कोई निकलने वाला है। इस चीज का आप ध्यान रखना, बहुत हाई चांसेस हैं इनमें से सभी के परफॉर्म करने की। फैंटेसी काउंसिल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ये वो फैक्ट्स होते हैं, ये वो मैचअप्स होते हैं जो आपको ग्रैंड लीग बनाने में हेल्प करते हैं, जो आपको मिनी ग्रैंड लीग जिताने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सुनना ध्यान से, हर चीज बताऊंगा। शुभमन गिल वर्सेस ट्रेंट बोल्ट, ओडीआई प्लस टी20 रिकॉर्ड्स हैं। 38 बॉल में 2 बार आउट किया है, सिर्फ 25 रन है गिल के बोल्ट के अगेंस्ट। रिद्धिमान शाह वर्सेस युजवेंद्र चहल, 41 बॉल 50 रन 2 विकेट। तो हमें एक चीज क्लियर हो गई कि भाई जब हम बोल्ट को रख रहे हैं ना, तो इन दोनों में से एक को ड्रॉप करो, क्योंकि रिद्धिमान शाह अगर पावर प्ले पूरा खेल रहा है, युजवेंद्र चहल पावर प्ले के बाद ही आता है मोस्टली, वहां पे विकेट गिरेगा, तब तक अपना काम कर जाएगा अगर रिद्धिमान शाह ने पावर प्ले खेल लिया। गिल, बोल्ट, शाह, तीनों को हम एक साथ नहीं रखेंगे अपनी टीम में, इस चीज का आप ध्यान रखना। इन तीनों को हम साथ रख सकते हैं, इन तीनों को हम साथ नहीं रख सकते हैं। क्लियर? अब चलते हैं अगली तरफ। भाई बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे काम की चीजें होती हैं। ये मैचअप्स आप हमेशा ट्राई किया करो, तभी आप लोगों की ग्रैंड लीग बनने की बात बनेगी, वरना बहुत दिक्कत। बटलर वर्सेस मोहम्मद शामी, 66 बॉल 74 रन 5 बार आउट किया है। मतलब शामी ने बटलर को रूल किया है अगर हम देखें। और आज भी मतलब इस वाले मैच में भी बहुत केस है कि भाई यहाँ शामी बटलर पे बाजी मार जाए। बटलर वर्सेस राशिद खान, 30 बॉल 18 रन 4 बार आउट हुआ है। तो आप क्यों ना दिमाग लगाएं, राशिद खान शामी को अगर एक साथ रखे तो बटलर को क्यों ना ड्रॉप किया जाए, क्योंकि दोनों अगर बॉलर ऐसे हैं तो बहुत हाई चांसेस हैं बटलर ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। देखो बटलर का क्या रहता है ना, या तो खेलेगा पूरा खेलेगा, मारेगा, बीच का बिच्छू नहीं रहता ये कभी भी। तो ये चीज आप ध्यान रखें, बटलर को कैसे यूज करना है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। शामी बटलर दोनों का मैचअप जरूर ध्यान रखना, राशिद और बटलर का भी। अब रहने वाला हमारा दूसरा सवाल, 3 आसान सवाल का हमारा दूसरा सवाल है। हैशटैग आप जो यूज करेंगे 2 मैं आपको बता चुका हूं, नहीं सुने तो वीडियो में पीछे जाके सुनो, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। हर एक में बताऊंगा। ये आंसर 1 आप लिख चुके होंगे अभी तक, यहां सोच चुके होंगे। आंसर 2 अब आपको ऐसे लिखना है, आप 2 आंसर लिख सकते हो। जैसे मैं मान के चल रहा हूं 4 ओवर 27 रन 2 विकेट, या फिर 4 ओवर तो देखो फेंकेगा, ये तो हमें क्लियर है, एक आधा विकेट भी लेगा, ये भी हमें क्लियर है। तो 4 ओवर 24 रन 1 विकेट, तो ये मेरे 2 आंसर होंगे, जो भी स्पेल दिया होगा वो सही हो जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा सवाल। अब आप सुनो, अगर आपका फर्स्ट एंड थर्ड सवाल सही हुआ, तो अगर बाई चांस आपका ये गलत भी होता है और आपके 2 सही होते हैं, मतलब आंसर 1 और आंसर 3, तो आप एलिजिबल हो जाते हो 1000 रुपए पेटीएम कैश के लिए, 100 लकी विनर्स। तो भाई लग जाओ। अगर आपका एक गलत भी हो रहा है ये वाला सवाल तो आप टेंशन मत लेना, इजी रखो, बहुत टाइम है कमेंट करने का, अभी से करते रहो, चालू रहो। और अब हम चलते थोड़ा आगे, थोड़ी और मेन चीज की तरफ, और वो मेन चीज क्या रहने वाली है वो अभी आप समझ जाओगे, क्योंकि वो
उसी से तो हमें मेनली कमाना है, स्मॉल लीग की टीम हमारी। तो स्मॉल लीग टीम मेरी क्या रहने वाली है, ये दोनों की प्लेइंग 11 है, पूरी समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना किस केस में क्या चेंज हो सकता है। स्मॉल लीग टीम देखो भाई, ये है जीटी की टीम, ये है आरआर की टीम, ये आरआर का लाइनअप है, वो जीटी का लाइनअप है, ये क्लियरली समझ गए। कीपर स्मॉल लीग, बहुत ध्यान से सुनना, ये स्मॉल लीग की टीम है, ग्रैंड लीग में इसको ट्राई नहीं करने का है, क्योंकि यहाँ पे 3 कीपर है और 3 कीपर के ग्रैंड लीग में आने के बहुत रेयर चांसेस होते हैं। तीनों मैंने इसलिए लिए हैं, मेरे अपोनेंट के पास तीनों होंगे। डेविड मिलर, गिल, ये दोनों मैंने अपने बैट्समैन रखे हैं। आप चाहो तो मिलर की जगह जायसवाल के लिए जा सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन है, मजाक से हटके है, आपका काम बन सकता है, क्योंकि जायसवाल आपके 90% अपोनेंट पे निकलेगा और मैं जायसवाल पे काउंट नहीं कर रहा हूं इस मैच में, क्योंकि जायसवाल जल्दी आउट हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। मैं रखूंगा तो टेलीग्राम पे बता दूंगा। आर अश्विन, हार्दिक पांड्या, ये दोनों मेरे ऑलराउंडर रहने वाले हैं। चहल, शामी, राशिद, उबेद मैकॉय। राजस्थान अगर पहले बॉलिंग कर रहा है तो उबेद मैकॉय को रखना है, वरना इसको हटा के अगर बॉलिंग कर रहा है जीटी पहले तो आपको यहां चले जाना है या तो लॉकी फर्ग्यूसन के लिए, या आप उस केस में जा सकते हो यशस्वी जायसवाल के लिए। कोई चेंज नहीं होगा। सी वीसी बटलर, हार्दिक पांड्या, हाँ ये कर सकते हो, सी हार्दिक पांड्या, वीसी बटलर, क्योंकि बटलर आउट ऑफ फॉर्म है, हार्दिक पांड्या के ओवर भी होंगे, ये चीज आप ध्यान रखना। सेकंड डाउन पे आके बैटिंग भी हो गई, तो हो गई हमारी स्मॉल लीग टीम क्लियर। पूरी टीम है, चेंजेस मैंने आपको बता दिए, बेस्ट टीम है स्मॉल लीग में, बहुत हाई चांसेस हैं। बटलर, सा, सीवीसी, गिल, पड्डिकल, जायसवाल, ये है मेरी बैटिंग फैंटेसी टीम। चहल, मैकॉय, बोल्ट, राशिद खान, शामी, राशिद, सी, वीसी, चहल, ये है मेरी बॉलिंग फैंटेसी टीम। ठीक है, बॉलिंग फैंटेसी टीम भी हो गई। अब मैं आपको बताने वाला हूं इस मैच की बॉल बाय बॉल प्रिडिक्शन। बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत काम की चीज है। दोनों की प्लेइंग 11 आ गई, ग्राउंड आ गया सामने। अब चलते हमारी बॉल बाय बॉल प्रिडिक्शन की तरफ। राजस्थान पहले बैटिंग कर रहा है, हम ये मान के चलेंगे। अगर राजस्थान पहले बैटिंग कर रहा है तो बहुत बड़े चांसेस है इन दोनों में से किसी एक का कट लेने का पावर प्ले में। ये जायसवाल और बटलर में से कोई एक एक छोड़ो, शामी को अपनी टीम में रखो। शामी के साथ साथ कौन कराएगा पावर प्ले में, ये ध्यान रखना, यश दयाल और लॉकी फर्ग्यूसन, ये तीनों पावर प्ले के बॉलर रहने वाले हैं। इन तीनों को एक एक करके ट्राई करो और बहुत बड़े चांसेस है 6 ओवर में से इन दोनों का कोई विकेट गिर जाएगा। फिर बटलर सैमसंग की तरफ से थोड़ी अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है, या सैमसंग और जायसवाल की तरफ से थोड़ा बहुत आगे जाएगा। फिर भाई सैमसंग या बटलर या जायसवाल, जैसे 3 रहते हैं ना, उसमें से कोई एक कट लेगा। राशिद खान को उस टाइम अपनी टीम में जरूर रखो। पड्डिकल और रियान पराग, इन दोनों में से किसी एक को रखना, दोनों को एक साथ रखना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में से भी किसी एक के चलने के ही हाई चांसेस हैं। फिर यहां पे निशम नहीं, हेटमायर आएगा, ये चीज ध्यान रखना। शिमरॉन हेटमायर चल सकता है अश्विन के साथ। शिमरॉन हेटमायर एक बड़ी पारी खेल सकता है। जब ये 20 ओवर तक पहुंचेंगे तो विकेट लेने वाले सबसे ज्यादा लोग होंगे राशिद खान, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शामी, इनके बहुत चांसेस हैं विकेट लेने के। 20 ओवर तक अगर ये स्कोर बना लेते हैं 165 तक का, मान के चलो 160-170 के बीच में स्कोर बना रहे हैं, बहुत हेल्दी स्कोर है। उधर से सा और शुभमन गिल ओपन करेंगे। इन दोनों में से किसी एक को रखना, बोल्ट को अपनी टीम में रखे ग्रैंड लीग में, क्योंकि 6 ओवर में इन दोनों में से भी कोई एक पहले कट सकता है। उसके बाद वेड पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ये चलेगा। 90% में मानता हूं कि ये नहीं चलेगा। हार्दिक पांड्या बैटिंग से अच्छा कर सकता है। एक टाइम ऐसा आएगा जब इनकी तरफ से मैच फंसेगा, अगर सेकंड चेज कर रहे होंगे ये जीटी की टीम, उस दौरान हार्दिक पांड्या और मिलर ही सेवियर बन के आएंगे गुजरात टाइटंस का। तो यहां पे मिलर, हार्दिक पांड्या दोनों को एक साथ रखना बन जाएगा हमारा काम। राहुल तेवतिया, राशिद खान, ये थोड़ा बहुत फिनिश कर सकते हैं मैच को। यहां से अगर कोई विकेट लेगा तो मिडिल ऑर्डर में मैं बता देता हूं कहां से गिर सकते हैं विकेट। टॉप ऑर्डर से बोल्ट, चहल, अश्विन, इनके विकेट लेने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। और चेस करने के लिए रिद्धिमान शाह, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, ये तीनों अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। अगर पहले बैटिंग कर रहा है गुजरात टाइटंस तो आप शाह और शुभमन गिल दोनों को रख सकते हो अपनी ओपनिंग टीम में, बोल्ट को हटा के। क्यों हटा के? क्योंकि फर्स्ट बैटिंग में ये दोनों फायर कर सकते हैं, बहुत हाई चांसेस हैं। ये साल थोड़ी लंबी पावर प्ले में ताबड़तोड़ खेल सकता है, गिल थोड़ी लंबी पारी खेल सकता है। उसके बाद वेड, हार्दिक पांड्या, मिलर, वेड को मैं फिर ड्रॉप करूंगा, हार्दिक पांड्या और मिलर को उस केस में भी अपनी टीम में रखूंगा। उस केस में मैं राहुल तेवतिया को ड्रॉप करके राशिद खान, मोहम्मद शामी, इनके लिए जाऊंगा अपनी टीम में। यहां जब ये चेस करने आएंगे फिर वही केस होगा, जायसवाल या बटलर में से कोई एक जल्दी कटकेगा ही 6 ओवर के अंदर। उस दौरान जायसवाल या बटलर में से जो भी अच्छी बैटिंग कर रहा होगा वो बंदा पावर प्ले में थोड़ा तोड़ेगा गुजरात को, लेकिन मोहम्मद शमी और यश दयाल, लॉकी फर्ग्यूसन, ये 3 बॉलर काम के होंगे
रोटेट करने पड़ेंगे, 2-2 बॉलर का सेट बना के रखना। ग्रैंड लीग है एकदम, एक ऐसा कोई बंदा नहीं आएगा 11 प्लेयर की टीम आपके, या ये लो फोटो और लगा दो ले जाओ 2 करोड़, ऐसा कभी नहीं होगा आपके साथ। आपको थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ये सुनो जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत काम की चीज़ है आपके लिए। यहाँ से फिर जब ये चेस कर रहे होंगे उस दौरान पड्डीकल का रोल थोड़ा बड़ा हो सकता है, रियान पराग का फिर भी मैं नहीं मानता। हेटमायर भी चेज में थोड़ा बहुत साथ दे सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत। फर्स्ट बैटिंग में हेटमायर ज्यादा फायदा देगा, सेकंड में इतना फायदा नहीं देगा। अश्विन तो बॉलिंग और बैटिंग दोनों से हमें फायदा देने वाला है। फिर उस केस में अगर गुजरात हारने वाला सीन भी रखो कि भाई मान लो गुजरात हार रही है, तो उस केस में उबैद मैकॉय बहुत अच्छा ऑप्शन है। राजस्थान जब पहले बॉलिंग कर रहा हो, लेकिन अभी हम सेकंड बैटिंग करा रहे हैं ना राजस्थान को, हाँ सेकंड बैटिंग करवा रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो यहां से बॉलर उठाने वाले उबैद मैकॉय, चहल, अश्विन अच्छे रहेंगे। जब ये चेस करेंगे तो जायसवाल बटलर में से कोई एक हम रखने वाले हैं, सैमसंग पड्डीकल में से भी कोई एक ही रखो। ऊपर 4 में से कोई 2-2 का ही सेट बना के ट्राई करना। ऐसा नहीं हो सकता कि ये तीनों ही लंबा परफॉर्म करके चले जाएं और सीवीसी बन के आ जाएं, क्योंकि अगर सैमसंग, बटलर, जायसवाल ये तीनों बड़ा परफॉर्म कर रहे हैं तो पड्डीकल को पीछे डाल दिया जाएगा। रियान पराग, शिमरॉन हेटमायर, इनकी बैटिंग आगे कर दी जाएगी। इस चीज का आप ध्यान रखना। और यहां से विकेट कौन ले? राशिद खान, मोहम्मद शामी, लॉकी फर्ग्यूसन, ये काम के बंदे आपके हो सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। ये हो गई हमारी कंप्लीट बॉल बाय बॉल प्रेडिक्शन। और अब हम लोग चलते हैं हमारे फाइनल और तीसरे सवाल की तरफ, जो आपके लिए कुछ इस तरीके से रहने वाला है। और भाई सुन लो, अब आखिरी सवाल है, बहुत काम की चीज है ये आपके, क्योंकि 2 तो आप सुन चुके हैं, तीसरे का भी तो जवाब अभी आपको हमें देना है। तो तीसरा सवाल कुछ इस तरीके से रहने वाला है। डायमेंशंस जरूर देख लेना, ये डायमेंशंस बहुत काम किए हैं आपके। तीसरा सवाल, 3 आसान सवाल का तीसरा सवाल, हार्दिक पांड्या कितने पॉइंट्स दे सकता है बल्लेबाजी ऐप पे, ये आपको बताना होगा। और अब आप उसमें कैसे बता सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। हैशटैग दोनों यूज कर लिया आपने, आंसर 1 आपने लिख दिया, आंसर 2 आपने लिख दिया। अब आंसर 3 की बारी आ गई और वो होने वाला है हार्दिक पांड्या का। जैसे मैं मान के चल रहा हूं 78 पॉइंट और 92 पॉइंट, तो 78 दिए तो भी सही, 92 दिए तो भी सही। मैं आपको अगर सजेस्ट करूं तो 30 पॉइंट से ऊपर ही लिखना, क्योंकि 30 पॉइंट देने वाला हार्दिक पांड्या मुझे क्लियरली नजर आ रहा है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। ये हो गए हमारे तीनों सवाल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। आपको वीडियो ये बहुत पसंद आई होगी, मजा आया होगा। और मैच से 1 घंटे पहले हम लाइव भी मिलने वाले हैं। अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बल्लेबाजी पे खेलो, मजे से खेलो और लाइक्स और कमेंट्स बहुत सारे करें।